तो आज हम लोग ये न्यूमेरिकल करेंगे मैग्नेटिक ऑन द एक्सिस पर, मैग्नेटिक ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। भाई सर्कुलर लूप के एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक निकाल के देखा है बेटा, ठीक है बेटा, है ना। ये सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक कितना था बेटा, सेंटर से एक्सिस पर मैग्नेटिक कितना था, B बराबर 1/4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये, ठीक है। और एक्सिस पे मैग्नेटिक डायरेक्शन देखने के क्या नियम है, राइट हैंड थंब रूल। ये दिखाएगा, फिंगर्स आपको दिखाएगा करंट की डायरेक्शन, और थंब दिखाएगा मैग्नेटिक डायरेक्शन फॉर ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ओके, है ना बेटा। अच्छा, अभी क्वेश्चन में ये है कि हमें O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एट द O पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, यहाँ देखते रहो बोर्ड पे। अच्छा, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द लूप्स इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द O पॉइंट, क्लियर, और O पॉइंट से आप देख रहे हो, दोनों लूप्स को देख रहे हो आप। O पॉइंट से आप यहाँ भी देख रहे हो, और O पॉइंट से आप यहाँ भी देख रहे हो, ठीक है। ये इमेजिनेशन है अपनी, ठीक है। दोनों तरफ आपको करंट किस तरह डायरेक्शन में देख रही है, क्लॉकवाइज। सोचो मैं O पॉइंट पे हूँ या आप O पॉइंट पे हो। O पॉइंट कहाँ है, बीचों बीच में, ठीक है। अब क्लॉकवाइज वैसा कैसा होता है, क्लॉकवाइज ये होता है, ये होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ये है, तो मतलब मेरे सामने ऐसे करंट फ्लो, ठीक है। तो मेरे सामने करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैं O पे हूँ, तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा होगा, ये करंट ऐसे, तो मेरे से मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है इस लूप की वजह से। ये वाला लूप जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2I, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब मैं पीछे मुड़ता हूँ, क्या है क्लॉकवाइज, फिर से अटक लिया, क्लॉकवाइज घुमा लिया, फिर से ये है, दिख गया सब बच्चों को, ठीक है। मैं सेट किया अपने हाथों पे, ये रहा, ठीक है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इधर की तरफ है, यानी O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे के अपोजिट में है। बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कॉइल नंबर 1 मान लेता हूँ, चलो ये कॉइल नंबर 1 हो गई, ये कॉइल नंबर 2 हो गई। तो कॉइल नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है B1, और कॉइल नंबर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है B2, क्योंकि ये 2R डिस्टेंस दे रखा है, 2R, दोनों लूप्स के बीच में डिस्टेंस है 2R, और मतलब ये O पॉइंट मिड पॉइंट पे, यानी ये R हुआ और ये R हुआ, क्यों बच्चों, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे होगी, मतलब ये पोर्शन, ये वाला लूप बाहर का है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको डार्क बनाना है, जो बाहर होता है उसको डार्क करना होता है। और ऐसे दिखा दो, ऐसे देखो, ये और ये बाहर से निकल गई, इतना पोर्शन ऐसे कर दो, क्लियर हो गया। और या तो फिर तुम इसे थोड़ा सा डॉट कर दो, क्लियर। अच्छा, इसका देखो, ये लूप कैसे, करंट कैसे फ्लो होती है, ऐसे, है ना, यानी ये वाला पोर्शन बाहर लूँ और वाला पोर्शन में अंदर ले लूँ। ये करंट गई, यहाँ से गई और यहाँ से बाहर। जिस पोर्शन को तुम अंदर वाला मानोगे, मतलब ये वाला फेस आपको दिख रहा है, और इसके पीछे वाला फेस, एक फेस सामने वाला है, ये वाला फेस, ठीक है। और इस फेस का ये वाला साइड वो रहा, और ये वाला साइड ये रहा। यहाँ से करंट ऊपर की तरफ है और यहाँ से करंट नीचे की तरफ है, क्लियर। तो यहाँ से करंट ऊपर जाएगी और करंट नीचे चक्कर लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ। यहाँ से करंट नीचे की तरफ, अंदर से करंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ। अब देखो, B2 वाला वेक्टर मैंने बड़ा बनाया है, B1 वाले वेक्टर से डबल बनाया है मैंने। B2 वाला वेक्टर, क्या बच्चों मेरे सबको दिखता है। और यहाँ से O पॉइंट की दूरी कितनी है, R, यहाँ से भी O पॉइंट की दूरी कितनी है, R। ये O1 ले लेता हूँ,
ये O2 हो गया, ठीक है। डिस्टेंसेस सेम है, सब कुछ सेम है, बस करंट डबल है, तो मतलब डेफिनेटली इसका मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होगा, ठीक है। और रेडियस सब कुछ सेम है, देखो एक मिनट, रेडियस कैसा है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P and Q, रेडियस R, कैरिंग करंट I and 2I, तो इनका रेडियस क्या है R, ये रेडियस R है, रेडियस भी R है बच्चों मेरे, ठीक है, इनके रेडियस भी R हैं, ओके। चलो तो अब हम B1 बनाते हैं बेटा, चलो सॉल्यूशन बताओ इसका। B1 कितना होगा, फॉर्मूला है अपने पास, म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, 2 पाई आई ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ये ए रेडियस था, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर आर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें डेरिवेशन किया हुआ है, ए रेडियस भी दे रखा है आर उन्होंने, और डिस्टेंस यानी एक्स क्या था हमारा, हाँ ये एक्सिस के सेंटर से पहले आप डेरिवेशन पढ़ोगे तभी न्यूमेरिकल हो पाएगा, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, तो एक्स भी इन्होंने आर दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया पावर 3/2, ये अपना B1 आ गया। अच्छा B2 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, क्या रखूँ मैं 2i, पहले वाले में i दे रखी थी, दूसरे वाले में क्या है 2i, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्लियर है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा एट द पॉइंट O, B बराबर B2 माइनस B1 करूँ मैं, क्योंकि B2 बड़ा है B1 से, क्यों बड़ा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, सब कुछ सेम है, करंट इसकी आधी है उससे, या उसकी करंट डबल है इससे, तो डेफिनेटली उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इससे ज़्यादा होगा, कॉमन सी बात है, इसलिए B2 में से B1 को माइनस किया। अगर तुम्हारे हिसाब से B2 छोटा आएगा B1 से, अगर बड़ा हुआ तो डेफिनेटली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो डेफिनेटली आप बोल दोगे कि B2 छोटा है, अगर वैल्यू प्लस में आती है तो B2 बड़ा है, तो B2 और B1 की वैल्यू रखो और आंसर बताओ कितना आया। क्यों बच्चों, जल्दी रखो B2 और B1 की वैल्यू, थोड़ा सॉल्व कर लो चाहे तो इसको, क्या आएगा ये म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है आगे म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 3, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यस तो ना 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 ना, आर प्लस आर क्या, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा 2r स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर की होल पावर 3/2 है, हाँ तो आर स्क्वायर देखो ये 2r स्क्वायर हो गया, इसकी पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक 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 सही कह रहा वो, तो ये 2 की पावर 3 आएगा ना, सही करा 2 की पावर 3 हो गया है ना, ऐसे बोलो डायरेक्ट 2 की पावर 3 रह गया सर, मैं एक ही बताऊंगा, अच्छा ठीक ठीक चलो हो गया, समझ में आया नहीं आया, अच्छा तो म्यू अपॉन 4 पाई ये हो गया, चलो ये हो गया, ये 8 हो गया ना, इसको 8 लिख दूँ, 8 हो गया, 2 4 जा 8, ठीक, तो ये हो गया म्यू अपॉन पाई आई अपॉन 4r, बस ये किसकी वैल्यू आई B1 की, B2 की वैल्यू बताओ बेटा, इसी को देख लो मॉडिफाई कर लें इसी को, बाकी सब तो सेम है, तो वो 2 टाइम्स आएगा ना उसका, 4 पाई 2 पाई आई अपॉन 4r, तो डेफिनेटली वैसे हम लोग ऐसा कर सकते थे, आई की वैल्यू बस आई की ही वैल्यू तो डबल थी, तो हम तब भी डायरेक्ट कर सकते थे, तो क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 4r,
क्यों? सही है नहीं सही है? ठीक। तो बी ओ एट ओ म्यू अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन 4 आर कॉमन ले लें, पाई आई अपॉन 4 आर कॉमन ले लेते हैं हम लोग। अब 2 में से 1 गया, यहाँ 2, यहाँ तो 2 बचा और यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचेगा सिर्फ, और ये तो पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। तो क्या आया यहाँ पे? 1 आया। तो आंसर क्या आया? और डायरेक्शन क्या हुई? टूवर्ड्स द कॉयल 2 और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक, चलो भाई, अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पर ये इन्होंने इसको क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये इसने इसको क्रॉस किया हुआ है। क्लियर है ना? अगर क्रॉस किया हुआ है, अब बताओ मेरे इस वाली फिंगर ने इस वाली फिंगर को क्रॉस किया हुआ है, तो बताओ कौन से फिंगर पीछे, कौन से फिंगर आगे वाली? समझ में आता नहीं आता? दिखता है आपको, है ना? यानी ये फिंगर पीछे वाली, ये फिंगर आगे वाली। अगर ऐसा होता तो क्लियर हो गया। अगर यानी जो जिसको क्रॉस कर गया वो यानी वो आगे है, वो पीछे है। देखो ये लाइन इसको क्रॉस कर गई तो ये लाइन पीछे है, और ये वाली लाइन इस वाले कर्व लाइन से आगे की तरफ है, तो ये मतलब ये और भी आगे है। तो मतलब प्लेन कैसा है? ये तो प्लेन ऐसा है। न्यूमेरिकल में क्या बोला है? 2 प्लेन्स हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स हैं। एक का प्लेन ऐसा है, मतलब ऐसा, और दूसरे का प्लेन ऐसा है। क्लियर है ना? दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन किसी पॉइंट O से दोनों x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? x है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये पोर्शन बाहर वाला है, यदि ये फेस दिख रहा है हमें, फेस ये वाला है, फेस ये वाला है। जो फेस आपको दिखता है, मतलब ये फेस आपको दिख रहा है, तो इट मीन्स करंट ये वाले फेस पे ऊपर की तरफ है। और करंट ये वाले फेस पे ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी, यानी इस सेंटर से इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड। बात सबको समझ में आ गया? ये पहला वाला कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड देगा इस तरफ। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B1। क्या आपको बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाना पड़ेगा? बिल्कुल मत बनाना। आप सिंपल पॉइंट बनाओ और B1 बनाओ। पॉइंट बनाओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट O हो गया। यहाँ पे आप B1 बनाओगे। सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। डायग्राम आने के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो पहली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरफ लिया है। ऐसा में नहीं है? ठीक है, अच्छा। दूसरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड किधर देगी? ऊपर की तरफ। क्या है ये? B2। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। अब क्लियर हो गया? ठीक। डिस्टेंस से एक्सिस वाले का न्यूमेरिकल है ना? तो अब क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन करना है, हमें डायग्राम से सब पता लग रहा है। हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। B नेट ऑन O है ना? नेट B निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। क्लियर? अब वो कैसे होगा, कैसे हम निकालें? तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लगाएं। 2 वेक्टर को ऐड करना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को हमें ऐड करना है। एक की डायरेक्शन अलग है, एक की डायरेक्शन अलग है। तो जब दो वेक्टर्स की अलग अलग डायरेक्शन होती है, तो उनको एडिशन हम पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में कैसे के? इसके पैरेलल इसके हेड से, और इसके पैरेलल इसके हेड से। जो डायगोनल होगा दैट विल शो यू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये BO देगा, BO। तो BO बराबर हो गया अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2P1 B2 cos 90। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का नियम याद है, रूल्स याद है उसके। अब cos 90 की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 बच्चों? 0। इट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 0। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ BO?
अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर हो गया सब बच्चों को? सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b1? इट इज ऑन द एक्सिस ना, इट इज ऑन द एक्सिस, सो b1 शुड बी इज इक्वल्स टू अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2 हेयर। अच्छा, व्हाट इज द रेडियस गिवन? रेडियस गिवन इस क्वेश्चन में क्या मिला हुआ रेडियस? रेडियस नहीं है, वैसे तो बोला है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स है, तो इनके रेडियस हम मान लेते हैं r, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल लूप्स हैं तो इनके रेडियस क्या मान लिया मैंने? कैपिटल R मान लिया। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक। तो भाई ये वाला रेडियस होता है और ये डिस्टेंस x तो वैसे ही x है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मतलब सेंटर से लेकर के दूरी बाहर कितनी दूरी पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है एक्सिस पर, a इज इक्वल्स टू है कैपिटल R, x बराबर तो x ही दे रखा है इसमें न्यूमेरिकल में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, a को कैपिटल R स्क्वायर कर लूँ बच्चों मेरे, इसको भी कैपिटल R स्क्वायर कर लूँ। ठीक है, b2 भी सेम होगा, b2 भी सेम है क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो b2 यहीं लिख देता हूँ बराबर b2 के होगा। लेकिन ये वेक्टर्स नहीं है, बराबर है, क्या बराबर है आपस में? बराबर क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर है आपस में। ओके, अच्छा, तो यानी b1 बराबर किसके है? यानी b1 बराबर किसके है? b2 के है। तो सॉल्व अभी वैल्यूज़ नहीं रखनी है, तो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? जब b1 बराबर b2 है तो 2b1 स्क्वायर हो गया कि बच्चों? ठीक है, तो b0 बराबर क्या आ गया? अंडर रूट 2b1। You have already the value of b1, so what should be the value? Became mu naught upon 4 pi 2 root 2 pi I r square by r square plus x square की होल पावर 3/2। डायरेक्शन बताओ। मैंने माना ये अल्फा है, अल्फा डायरेक्शन पे। आप सब जानते हो अगर मैग्नीट्यूड्स दो वेक्टर के इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड्स दो वेक्टर के अगर इक्वल होते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बाइसेक्टर होता है इन दोनों वेक्टर का। क्यों भाई? याद रखना ये बात, तो हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो गए तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो 90 के दो हिस्से कितने होंगे? 45। तो इट मीन्स अल्फा विल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर? या फिर आप यूज़ कर सकते हो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ए ट्राइंगल ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? b2 अपॉन, भाई परपेंडिकुलर इसी से तो बनाया गया है, ये भी तो b2 हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों सेम है, 1 आया, और 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की, यानी π/4 अल्फा विल बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट, है ना? ये बात तो आप पहले से जान के रखो आप। ठीक है, चलो स्टॉप करो इसको, फिर हम नेक्स्ट बनाते हैं वीडियो किसकी,